जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता युद्ध खंड 6वां अध्याय। व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा, जब दैत्यराज विमोहित हो गया तब क्या हुआ? अब वह संपूर्ण चरित्र मुझे कृपा कर बताइए तथा कृतार्थ करें। सनत कुमार जी कहने लगे, जब इस प्रकार दैत्यराज ने शैव धर्म को त्याग दिया, सारा स्त्री धर्म नष्ट हो गया, लोग दुराचारी हो गए, तब भगवान नारायण ने कैलाश पर जाकर शंकर की स्तुति की। ब्रह्मा और देवराज इंद्र ने भी वहां पहुंचकर शंकर की अर्चना की। तब भगवान आदि शंकर उनके तप से अत्यंत प्रसन्न हुए और वृषभ पर आसीन होकर उनके सामने आए और देवताओं से बोले, मैं दैत्यों का अधर्म समझ गया हूँ, इससे अब मैं त्रिपुरों का विनाश कर दूंगा। परंतु फिर भी वे मन से अभी भी मेरे दृढ़ भक्त हैं। वे माया से मोहित हैं, जिन्होंने तो संपूर्ण धर्म का त्याग कर दिया है। उनका संहार तो मैं करूंगा, परंतु शेष को विष्णु ही मारेंगे। यह बात सुन विष्णु जी कुछ निराश से हो गए। उनकी उदासी को लक्षित कर शिव जी की ओर उन्मुख हो ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ देव, आप जैसे श्रेष्ठ योगी को तो कोई पाप छू तक नहीं सकता, फिर आप सभी का संहार क्यों नहीं करते? त्रिपुरों ने तो अब हर प्रकार से आपकी पूजा अर्चना को त्याग दिया है। इस कारण आप समान भाव से हमारी रक्षा कीजिए। यह सारा जगत आपका परिवार है तथा हरि आपके युवराज, मैं आपका पुरोहित तथा इंद्र आपका आज्ञा पालक राज करने वाला है। अन्य सभी देवी देवता आपके अधीन तथा आपके अंतर्गत कार्य करने वाले हैं। सनत कुमार जी कहने लगे, ब्रह्मा जी के ऐसे वचनों को सुनकर सुरपति शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और तथा कहा, हे ब्रह्मा, तुम मुझे किस भांति सम्राट मानते हो? मेरे पास ना तो दिव्य रथ है, ना कोई वैसा ही सारथी और ना ही विजय करने वाला धनुष बाण है। मैं किस प्रकार दैत्यों का वध करूंगा? उनकी इस प्रकार की बातों को सुनकर ब्रह्मा आदि देवता अति प्रसन्न हो गए और महेश्वर को प्रणाम करके कहने लगे कि आप युद्ध के लिए सन्नद्ध हो, हम सभी आपके रक्षा आदि रूप हो जाएंगे। यह कहकर सभी देवतागण हाथ जोड़कर शिवजी के सामने नतमस्तक हो गए। 7वां अध्याय। सनत कुमार जी बोले, तब मैं अस्त्रों को शरण देने वाले दिव्य दया वस्त्र सत्र भगवान ने देवताओं की बात स्वीकार कर ली। उसी समय पार्वती देवी अपने पुत्र को गोद में लिए वहां आ गई, जहां देवताओं सहित शंकर जी विराजमान थे। पार्वती जी को आते देखकर विष्णु जी आदि सभी देवता नम्र होकर उन्हें प्रणाम करने लगे। सभी ने सुलक्षण जय का शब्द उच्चारण किया। तब अद्भुत कौशल करने वाली देवी ने भगवान शंकर से अपने दोनों पुत्रों को उनको प्यार करने का अनुरोध किया तथा शंकर ने प्रसन्न होकर उनका मुख चुंबन किया। पश्चात वह सबको साथ में ले अपने भवन में चले गए। देवता भी साध कर बाहर द्वार पर प्रतीक्षा करने लगे, परंतु शिवजी के चले जाने से उनके मन में चिंता व्याप्त हो गई तथा अपने को भाग्यहीन मान दैत्यों के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। इतने में कुमोदर नामक गण ने आकर देवताओं पर अपनी लकड़ी का प्रहार किया, जिससे देवता हाहाकार कर उठे। कई मुनि गिर पड़े तथा कई देवता लुढ़क गए। इंद्र तो व्याकुल होकर अपनी टांगों को पृथ्वी पर टेक कर गिर पड़े। फिर सब एकत्र हो विष्णु जी के पास चले गए। तब विष्णु जी ने देवताओं को बहुत सा आश्वासन दिया और कहा, सब ठीक हो जाएगा यदि तुम ओम नमः शिवाय कुरु कुरु इस मंत्र का 1 करोड़ जप करो तो शिवजी अवश्य तुम्हारा कार्य करेंगे। तब विष्णु की आज्ञा अनुसार सभी देवता शंकर जी की आराधना करने लगे। स्वयं विष्णु जी देवताओं के हित को ध्यान में रखकर जाप करने लगे। विधि पूर्वक 1 करोड़ मंत्र की जापना के उपरांत शिवजी ने फिर सबको दर्शन दिए और कहा, मैं प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांगो। देवताओं ने त्रिपुर के संहार का वर मांगा।
तब शिवजी ने कहा, मेरे लिए दिव्य रथ, सारथी और धनुष बाण लेकर आओ। इस पर सभी देवता अति प्रसन्न होकर विश्वकर्मा के पास गए। विष्णु की आज्ञा से विश्वकर्मा ने अति सुंदर देवमय रथ आदि का निर्माण कर दिया। ओम नमः शिवाय।